इवनिंग दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर घुल कर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसके अंदर? आयंस के अंदर। उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइट्स से बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरीके से ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। एक तो होते हैं किसके अंदर? पॉजिटिव चार्जेस के अंदर, ठीक है। और एक होंगे नेगेटिव चार्जेस के अंदर। जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज के जो आयंस होंगे उनको बोलते हैं कैटाइंस। जिनके ऊपर क्या होगा, जिन आयन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जिन आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, आप उनको क्या बोलोगे? उनको बोलते हैं अपन एनाइंस, जिनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। कैटाइंस के अंदर देखो एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो दे रखा है कैल्शियम, एक दे रखा है पोटेशियम। जिनके ऊपर कैल्शियम के ऊपर क्या है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों ही ये क्या हो जाते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? कैटाइंस बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे है एक क्लोराइड और यहाँ पे दे रखा है फॉस्फोरस। जिनके ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है? नेगेटिव चार्ज। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? एनाइंस बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो, इसमें बता रखा है यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट कैटाइन। मोस्ट अबंडेंट का कैटाइन का मतलब है ज़्यादा। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पाए जाने वाला जो कैटाइंस है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन के बता रखा है। तो आईसीएफ के अंदर कौन सा कैटाइन होगा जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, और ईसीएफ के अंदर कौन सा होगा जो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। इससे पहले बात कर लेते हैं अपन आईसीएफ क्या होता है और ईसीएफ क्या होता है, ठीक है। ये मान लो एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो सेल के जो बाहर की तरफ जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है उनको क्या बोलते हैं अपन? ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बात कर रहा है मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैटाइन कौन सा है, किसके अंदर? सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। वो कौन सा होता है आपका? पोटेशियम। कौन सा होता है कौन सा होता है बच्चों? पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन सा है आपका? सोडियम, सोडियम, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट एनाइन। जैसे कि अपन ने बात करी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैटाइन। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एनाइन कौन सा है, और वो भी दो कंडीशन के अंदर। सेल के अंदर की तरफ कौन सा है, और सेल के बाहर की तरफ। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर कौन सा होता है, और सेल के बाहर की तरफ जो फ्लूइड होता है उसके अंदर कौन सा होता है। तो पहले देखते हैं सेल के अंदर कौन सा होता है। वो होता है आपका फॉस्फोरस। कौन सा होता है बच्चों? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ईसीएफ, और ईसीएफ के अंदर कौन सा होता है बच्चों? आपका क्लोराइड, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्क्रीन के ऊपर एक एमसीक्यू दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़िए। ए नर्स असेस ए क्लाइंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द लेबोरेटरी रिपोर्ट। की नर्स है वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल को क्या कर रही है? चेक करिए। पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट लेवल को चेक करिए किसके अंदर? लैब की रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। वाट इलेक्ट्रोलाइट इन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब आईसीएफ के अंदर। शुड द नर्स कंसिडर मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसको जो नर्स होगी वो आईसीएफ के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडर करके चलेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडर अपन किसको करके चलते हैं? जो क्या होगा? मोस्ट अबंडेंट होगा। मोस्ट क्या होगा? वो अबंडेंट होगा। देखिए तो मैंने दो कंडीशन बताई थी। एक तो आईसीएफ के अंदर बताया था इलेक्ट्रोलाइट, और आईसीएफ के अंदर बताया था, ठीक है, जो कैसा था? कैटाइन के रूप में। वो तो कौन सा था आपका? पोटेशियम, जो मोस्ट अबंडेंट था। और एक और पढ़ा था अपन ने आईसीएफ के अंदर, और वो किसके अगेंस्ट, किसके लिए पढ़ा था अपन ने? एनाइन के लिए। कौन सा एनाइन होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट अबंडेंट होता है? किसके अंदर? आईसीएफ के अंदर। एनाइन जो होगा वो आपका कौन सा होगा बच्चों? फॉस्फोरस। कौन सा होगा? फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए एमसीक्यू के, या तो वहाँ पे फॉस्फोरस मिलेगा, पर्टिकुलर नहीं पूछ रहा है तो, या तो वहाँ पे फॉस्फोरस मिलेगा, या वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? पोटेशियम मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए, पहला दे रखा है सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटेशियम। तो देखो यहाँ पे फॉस्फोरस है नहीं, इसने दे रखा है ओनली फॉर पोटेशियम, ठीक है, जो क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट होता है। तो ऑप्शन कौन सा चले जाएगा बच्चों?
पोटेशियम यहाँ पे चला जाएगा। अगर पर्टिकुलर पूछता ये कि ICF के अंदर एनाइन कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट एनाइन या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनाइंस है वो कौन सा होता है, तो यहाँ पे कौन सा जाता, फॉस्फोरस चला जाता। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि जैसे कि सोडियम क्या होता है, क्लोराइड क्या होते हैं, आपका फॉस्फोरस क्या होते हैं, उनकी कमी से कैसे कमी होती है, कमी से क्या होगा, और ज़्यादा कैसे होते हैं, उनके ज़्यादा होने से कौन सी कंडीशन देखने वाली है। ठीक है, तो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। थैंक यू।